इंडिया इज एट वॉर। आज जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो भारत के 28 राज्यों में से कम 15 राज्यों में जंग जारी है। ऐप में ये हाईलाइटेड एरिया दिख रहा है, इसे इंडिया का रेड कॉरिडोर कहा जाता है, क्योंकि इन 9 राज्यों के कई इलाकों में आज तक इंडियन गवर्नमेंट नहीं बल्कि विश्व का चौथा सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन राज करता है, इंडियन नक्सल्स। भारत के 38 जिलों में आज भी इनका ही राज है। ये नक्सल्स तो ओपनली कह चुके हैं कि उनका मकसद है 2050 तक पूरे देश की सरकार को गिराकर इंडिया को एक कम्युनिस्ट देश बनाना। हमारे ही देश का एक राज्य अपने 78th इंडिपेंडेंस डे का जश्न मना रहा था, और तो और इनका खुद का एक प्राइम मिनिस्टर हुई गालेंग, जो हमारे ही पीएम की तरह अलग अलग देशों से मिलने जाते हैं। मतलब ये लिटरली इंडिया के ही अंदर अपना खुद का एक अलग देश बना के उसे चला भी रहे, क्योंकि इनकी 20,000 सैनिकों की एक विशाल सी सेना है जो अपने मकसद को अंजाम देने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मकसद इंडिया को नॉर्थ कोरिया के जैसे एक हार्डकोर कम्युनिस्ट देश बनाना। पाकिस्तान में इस वक्त आजादी की कितनी तहरीकें चल रही हैं? सिर्फ एक ही ऐसी तहरीक है जिसके बारे में दुनिया ये कहती है कि ये आजादी की तहरीक है, और वो है बलूचिस्तान की आजादी की तहरीक, जिसमें चंद गिने चुने लोग, जिनकी तादाद मुख्तलिफ लोगों के मुताबिक 15 से 25,000 के दरमियान है। कुछ लोग 20,000 क्लेम करते हैं, कुछ लोग 15,000 क्लेम करते हैं। खुद उनके अपने लोग 25,000 तक कहते हैं कि हमारे पास लोग ऐसे मौजूद हैं जो आजादी की जंग लड़कर बलूचिस्तान को आजाद करना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर केपीके में देखा जाए तो जो टीटीपी के लोग हैं वो ये कहते हैं कि हम इसी मुल्क में रहकर शरीयत नाफिज करना चाहते हैं। हालांकि वो पाकिस्तान के बदतरीन मुखालिफ हैं, बलोचों से भी ज्यादा, लेकिन वहां पर आजादी की तहरीक के बजाय उसे इस्लामिक टच दिया जाता है। यानी यही 2 तहरीकें हैं जिसमें एक ही आजादी की तहरीक है, जबकि दूसरी तरफ जो लोग इन 2 तहरीकों को लेकर पाकिस्तान को हमेशा चढ़ाते रहते हैं, आज की इस वीडियो में उनके सारे पोल खोलेंगे, और पोल भी खोलेंगे उनके अपने ही लोगों की जुबानी कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर आपको भारत में ज्यादा बातें तो नहीं मिलती। बहुत कम एक टिकर चल जाता है कि नक्सलों ने हमला कर दिया है, कुकीज ने हमला कर दिया है, नागाज ने हमला कर दिया है, खालिस्तानियों ने हमला कर दिया है, कश्मीरियों ने हमला कर दिया है, और ये टिकर चल के इस खबर को दबा दिया जाता है उस वक्त तक जब तक कोई बड़ा हमला नहीं हो जाता। फिर जब बड़ा हमला होता है तो फिर या तो पाकिस्तान को मोरद इल्जाम ठहराया जाता है या फिर चाइना को, और अब उन्हें बांग्लादेश भी मिल चुका है जिस पर वो इल्जाम लगा सकते हैं। अब बात करते हैं कि भारत में कुल रियासतें हैं 28, और उनकी 28 रियासतों में से आधे से भी ज्यादा यानी 15 रियासतें ऐसी हैं जो कि इस वक्त जल रही हैं, जिनके 50% से भी ज्यादा इलाकों पर भारतीय अपना कंट्रोल खो चुके हैं, जिसमें मोस्टली नॉर्थ ईस्ट की वो 7 रियासतें भी शामिल हैं, जिनमें नागाज भी हैं, जिनमें नक्सल्स भी हैं, जिनमें कुकीज भी हैं, और जो अपने लिए अलग मुल्क की डिमांड कर रहे हैं। बल्कि आप हैरान रह जाएंगे कि भारत में एक इलाका ऐसा है जिसकी अपनी इंडिपेंडेंट आर्मी है, जिनका अपना प्राइम मिनिस्टर है, अपनी पार्लियामेंट है, अपना फॉरेन मिनिस्टर है, और वो दौरे भी करने जाता है, जो कि नागाज का एक मुल्क है। और उन इलाकों में भारतीय फौज की एंट्री ममनू है। जब जब भारतीय फौज वहां पर जाने की कोशिश करती है या वहां से गुजरते हुए उनके इलाके में दाखिल होती है तो वो उन पर बंदूकें सीधी कर लेते हैं। और आपने ऐसी कई वीडियो इससे पहले वायरल देखी होंगी, इसमें भारत के मेजर और कैप्टन लेवल के लोग अपने सिपाहियों के साथ कैप्चर्ड हुए बैठे हैं और लोग उन्हें मारने के लिए दौड़ रहे हैं। बहरहाल इस सारे मामले में अब आपको भारत के सहाफी की जुबानी बताएंगे कि क्या क्या हालात हैं, कैसे मीडिया आपसे छुपा रहा है नरेंद्र मोदी की साख बचाने के लिए, और कितना वक्त लग सकता है कि भारत से अलग कई ममालिक बनकर निकलेंगे, जिनमें कम से कम 6-7 ममालिक तो ऐसे हैं जो कि पूरी की पूरी खित्ते की डेमोग्राफी ही तब्दील कर लेंगे। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। इंडिया इज एट वॉर। आज जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो भारत के 28 राज्यों में से कम 15 राज्यों में जंग जारी है। 15 अगस्त 2024 जब पूरा भारत 77th इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशन में बिजी था, तब हमारे ही देश का एक राज्य अपने 78th इंडिपेंडेंस डे का जश्न मना रहा था। आप बिलीव नहीं करोगे, लेकिन इस स्टेट के पास अपनी खुद की एक पार्लियामेंट है, होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस, और यहाँ तक कि इनकी खुद की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री तक है। इस उग्रवादी संगठन के प्रभाव वाले इलाके में अलग से एक विदेश मंत्रालय, अलग गृह मंत्रालय और अलग वित्त मंत्रालय है। ऐसा लगता है जैसे हमारे ही देश के अंदर एक दूसरी सरकार चल रही है। और तो और इनका खुद का एक प्राइम मिनिस्टर हुई गालेंग, जो हमारे ही पीएम की तरह अलग अलग देशों से मिलने जाते हैं। मतलब ये लिटरली इंडिया के ही अंदर अपना खुद का एक अलग देश बना के उसे चला भी रहे,
अब जहां एक तरफ मंजर कुछ ऐसा है, वहीं पर भारत के एक दूसरे राज्य में तो इंडियन गवर्नमेंट वहां के लोकल्स के हाथों में हथियारें देकर मिलिट्री ट्रेनिंग देके वहां की जनता को जंग के लिए तैयार कर रही है। ऐसे दृश्य हमें यूक्रेन में दिखे थे, जब पूरे विश्व में यह खबर फैल गई थी कि जल्द ही रशिया यूक्रेन पर हमला करने वाला है। मैप में यह हाईलाइटेड एरिया दिख रहा है, इसे इंडिया का रेड कॉरिडोर कहा जाता है, क्योंकि इन 9 राज्यों के कई इलाकों में आज तक इंडियन गवर्नमेंट नहीं बल्कि विश्व का चौथा सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन राज करता है, इंडियन नक्सल्स। क्योंकि इनकी 20,000 सैनिकों की एक विशाल सी सेना है जो अपने मकसद को अंजाम देने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मकसद हिंदुस्तान से लोकतंत्र, डेमोक्रेसी को हटाकर इंडिया को नॉर्थ कोरिया के जैसे एक हार्डकोर कम्युनिस्ट देश बनाना। इंडिया के इसी रेड कॉरिडोर में हजारों ऐसे गांव हैं जो कंप्लीटली नक्सलाइट इन्फेस्टेड है और इनकी पूरी दुनिया ही हमसे इतनी अलग है कि आपको विश्वास नहीं होगा कि ये गांव वाकई में इंडिया के है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, इंडियन आर्मी और यहां तक कि उन गांवों के लोकल लोगों में अपना खौफ फैलाने के लिए ये नक्सलवादी लोग एक्सट्रीमली इनह्यूमेन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे अपने दुश्मनों को जिंदा जला देना, पब्लिकली उनका सिर काट देना और उसे रिकॉर्ड करना, लोगों को भीड़ के सामने 3rd डिग्री टॉर्चर देकर उन्हें तड़पा तड़पा कर मारना और सबसे खौफनाक, मर्डर करने के बाद उनकी लाशों को गांव के चौराहों में, पुलिस स्टेशन के बाहर या फिर यूं ही पेड़ों पर लटका देना, ताकि पूरे इलाके में इन कॉमरेड्स की दहशत फैल जाए और कोई फिर इनके राज को दोबारा से चुनौती देने के बारे में सोचे तक नहीं। इसके अलावा नक्सल्स अपने इलाकों में अपनी खुद की एक अलग इकोनॉमी भी चलाते हैं। इन्होंने बकायदा टैक्स स्लैब्स बना के रखा हुआ है, जिसमें लोगों को गाड़ी या बाइक से लेकर घर खरीदना हुआ या फिर अपना कोई भी बिजनेस करना हुआ, सबके लिए इन माओइस्ट को टैक्स भरना पड़ता है, जिस वजह से ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के हिसाब से इनकी एनुअल इनकम करीब 100 करोड़ रुपए तक पहुंच जाती है। इसके अलावा ये गांव के मासूम किसानों से जबरदस्ती अफीम जैसे हार्ड ड्रग्स की भी खेती करवाते हैं, जिससे वो सालाना 70 करोड़ रुपए कमाते हैं। नाउ डेफिनेटली इंडियन गवर्नमेंट इन पर कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही है, पर इसके बावजूद भारत के 38 जिलों में आज भी इनका ही राज है। ये नक्सल्स तो ओपनली कह चुके हैं कि उनका मकसद है 2050 तक पूरे देश की सरकार को गिराकर इंडिया को एक कम्युनिस्ट देश बनाना। अब जहां इंडिया के इन 9 स्टेट्स में नक्सल कॉन्फ्लिक्ट शुरू है, वहीं पर इंडिया के पूरे नॉर्थ ईस्ट में अलग ही भसड़ मची हुई है। हमें अब तक सिर्फ ये पता है कि मणिपुर जल रहा है, जो कि सही भी है, विच इज ट्रू। लेकिन मणिपुर के अलावा भी नॉर्थ ईस्ट में एक ऐसा स्टेट है जो इंडिया में होकर भी अपने आप को इंडिया से आजाद बताता है। We are proud to be descendants of Saksa warrior race and I refuse to acknowledge myself as an Indian citizen. साल 1946 नॉर्थ ईस्ट में देश की सबसे पहली सेपरेटिस्ट रिबेलियन की शुरुआत हुई थी। कश्मीर से नहीं बल्कि नागालैंड से। AZ फीजो नाम के एक नागा लीडर थे, जिन्होंने ब्रिटिशर्स के सामने नागालैंड को इंडिया से अलग एक सेपरेट देश बनाने की मांग रखी थी। लेकिन जाहिर है उनकी मांग कबूल ही नहीं हुई और इसीलिए फिर फीजो ने नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड NSCN नाम की एक आतंकवादी संगठन को जन्म दिया, जिसका आज तक सिर्फ एक ही मकसद है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, आसाम और पूरे नागालैंड से इन हिस्सों को अलग करके एक नया देश बनाना, कॉल्ड ग्रेटर नागालैंड। एंड गेस व्हाट, ये हमारे देश से एक डिस्ट्रिक्ट को आजाद कर भी चुके हैं। वीडियो आपने मुलाहिजा की, कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।